अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मीट योर कलंदर, और इस शो में हम आपको मिलवाते हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज के साथ जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं। और आज जिस पर्सनालिटी से मैं मिलवाने जा रहा हूं उनका स्पोर्ट्स से बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्रिकेट को बहुत फॉलो कर रहे हैं अरसे से। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एंकर पर्सन हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। हम वेलकम करेंगे याहिया हुसैनी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी ज़ोहैब, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर मोस्ट वेलकम। और आपका क्वारंटीन कैसा चल रहा है? और जैसे लॉकडाउन चल रहा है पूरे मुल्क में, तो क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? काम कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहैब, काम तो अच्छा जा रहा है, लेकिन जो आप क्वारंटीन की बात कर रहे हैं, जिस तरह हम अपने शो में आकर लोगों को जो है आगाही मुहिम से अवेयर करते हैं कि जनाब साबुन से दिन में कई बार आपको हाथ धोने हैं, उसके अलावा आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर नहीं निकलना है, बट कुछ मजबूरी है, ऑफिस जाना है, शो करना है। और शो तो मैं घर से बैठ के भी कर सकता हूँ, बट अगर मेरी टीम ऑफिस आ रही है तो फिर मैं कैसे घर से बैठ के शो कर सकता हूँ। तो ऑफिस जाता हूँ, शो करता हूँ, और ऑफिस जाकर जो है अपने हाथ को सैनिटाइज करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि जनाब जो SOPs हैं उनको फॉलो करूँ। तीन हो गया। अच्छा, ये भी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जो लाइन आपकी शो खत्म करते हुए आप बोलते हैं, उसी लाइन को मैं बोलूंगा स्टार्ट में अपने शो के, कि खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। तो उस खेल और खिलाड़ी के तरक्की करने में आप लाहौर कलंदर के किरदार को कैसा देखते हैं? तो उनके इनिशिएटिव में, लाहौर कलंदर के इनिशिएटिव में कितनी तरक्की मिल रही है इस खेल को और खिलाड़ी को? ज़ोहैब, लाहौर कलंदर एक टीम है, लाहौर कलंदर एक स्पिरिट है, लाहौर कलंदर एक मैसेज है। और मैं वेरी लकी, मैं ये कहूँगा कि फॉर्चुनेट है मेरे लिए बड़ा कि आई एम पार्ट ऑफ लाहौर कलंदर, और लाहौर कलंदर की टीम का मैं भी एक हिस्सा हूँ, और प्राउड फीलिंग है। और यकीन मानेंगे, जब लाहौर कलंदर की टीम पहले 4 सीज़न में आखिरी 4 टीमों में नहीं आई तो लोग ये बात करते थे, यार लाहौर कलंदर की टीम को आप सपोर्ट करते हैं, हर बार हार जाती है। मैंने कहा फिर हार जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा बात दरअसल ये कि ट्रॉफी जीतकर आप टूर्नामेंट जीत सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल जीतना जो है ना, वहाँ किसी के बस की बात नहीं है। तो लाहौर कलंदर ने लोगों के दिल जीते हैं, लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट बिखेरी है। लाहौर कलंदर ने उस फलसफे पर काम किया है जो कलंदर्स का फलसफा है। और आप जो बात कर रहे हैं कि लाहौर कलंदर की एफर्ट, लाहौर कलंदर का सफ़र एक्स्ट्रॉर्डनरी, और लाहौर कलंदर को अपने हर स्टेप का, अपने हर इनिशिएटिव का बहुत बेहतरीन अंदाज में अंदाज़ा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करते रहे हैं, डूइंग वंडरफुल। इस सीजन की बात की जाए तो शुरू के मैचेस जैसे लाहौर कलंदर हारे, तो उस वक्त राइट ऑफ कर दिया काफी लोगों ने फिर से इस सीजन में लाहौर कलंदर को कि ये तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप उस वक्त कितना, आपके शोज में देखता था, आपके व्यूज सुनता था, तो आप तो पूरे तमाम थे उस टाइम भी, तो आपको यकीन था कि लाहौर कलंदर क्वालिफाई करेगा इस बार? जी याहिया भाई, आपको सवाल पहुंचा मेरा? दोबारा से बोल दूं? जी याहिया भाई, मैं आपसे दोबारा से पूछता हूँ, शायद नेट की वजह से आवाज नहीं पहुंच पाई। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, अपना सवाल रिपीट कर देता हूँ कि इस सीजन के श्योर स्टार्ट में श्योर। लाहौर कलंदर ने शुरू के 3 मैचेस हारे, तो उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मतलब राइट ऑफ ही कर दिया लाहौर कलंदर को कि क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अचानक इसी सीजन में क्वालिफाई कर जाते हैं। उस वक्त आपके व्यूज में जो देख रहा था उसमें लग रहा था कि आपको उम्मीद थी कि लाहौर कलंदर क्वालिफाई करेगा, तो क्या सोच चल रही थी आपके जहन में? देखिए, तो बड़ी वाज़ेह सोच थी। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, और फ्रेंचाइज क्रिकेट में डेफिनेटली जो खिलाड़ी होते हैं उनका बेसिक मतमा नज़र जो है वो सरमाया कमाना होता है, और वो एक शॉर्ट टाइम के लिए टीम के साथ एसोसिएट होते हैं, और ज़्यादा जो है वो जेल नहीं हो पाते, टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ दिन पहले आते हैं। तो वहाँ पर किस्मत का बड़ा अमल दखल होता है। और अगर ये कहें कि पिछले 4 सीज़न में किस्मत लाहौर कलंदर के साथ नहीं थी, लेकिन लोग आवाम लाहौर कलंदर के साथ थी। राइटली आपने पूछा कि इस सीज़न की अगर हम बात करते हैं कि इस सीज़न के भी इब्तदाई 3 मैच हारकर लाहौर कलंदर ने हैट्रिक
एक बार फिर वो क़यास आनाइयाँ, वो खदशात के बादल जो सरों पर मंडरा रहे थे, वो जहन में अंदेशे, एक बार फिर वसवसे जो है वो उभरने लगे कि जनाब लाहौर कलंदर इस बार भी वही करेगी जो इससे पहले करती रही है। लेकिन इस बार लाहौर कलंदर ने गियर तब्दील किया और शायद वो कहते हैं ना कि दाता की नगरी, और जिन्हें लाहौर नहीं देखिया वो जमिया ही नहीं। तो लाहौर कलंदर ने फिर कदम जमाए और बाकी लोगों के कदम उखड़ने लगे और कमाल परफॉर्मेंस दी लाहौर कलंदर ने। और जब लाहौर कलंदर खड़ा हुआ, जब लाहौर कलंदर ने रंग बिखेरे, तो पता चला कि पाकिस्तान सुपर लीग असल में है क्या। पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड में लाहौर कलंदर का इतना वसी और इस किरदार क्यों है, वो आपको उनकी परफॉर्मेंस से लगा। इससे पहले भी टीमें जीत रही थी, पहले सीजन में इस्लामाबाद जीती, दूसरे में पेशावर, तीसरे में जो है वो फिर इस्लामाबाद जीती, चौथे में कोयटा जीती। लेकिन लाहौर कलंदर कुछ चैंपियन ही नहीं बनी, अभी तो सेमीफाइनल फाइनल हो ही नहीं। लेकिन लाहौर कलंदर ने वो जो जीत के धमाल डाला ना, वो जो चार्ज किया लोगों को, वो जो पब्लिक चार्ज हुई, वो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपने किसी और टीम की जीत में ये अवसर देखा? ऐसा लगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो अपने कदमों पर खड़ा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि लाहौर कलंदर और जंग का मैच था, वो तो हाउसफुल मैच था, जहाँ पर डेविड वीजे ने आखिरी ओवर में छक्का मारकर अपनी टीम को जिताया। तो इसको कहते हैं कलंदर। और कलंदर जो है ना वो दिलों के कलंदर हैं, और धमाल डालने में, माहौल बनाने में और लोगों को कैच करने में कलंदर कलंदर है। बिल्कुल जी, कलंदर कलंदर है और सब कलंदर हैं दिल से। अब बात करते हैं याया भैया आपसे पीडीपी प्लेयर्स की, जो कि शुरू से विजन चलता आ रहा था। सबसे पहले तो मैं आपसे पीडीपी का पूछूंगा, जब आगाज किया गया पीडीपी का, उस वक्त आपके क्या व्यूज थे? और जब विजन बनाया गया कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को लाहौर कलंदर में पीएसएल में खिलाया जाएगा, तो इस बार खेले भी वो प्लेयर्स बड़ी तादाद में, तो अब आपके क्या व्यूज है और उसका क्या व्यूज है? लेकिन तो खास मुझे कुछ ना, वो जब स्टार्ट में आतिफ राना साहब ने आकिब जावेद के साथ इस काम शुरू किया, तो कुछ खास सोच मेरे जहन में थी नहीं ना, मैं कुछ खास इस बारे में सोच रहा था। लेकिन बुनियादी तौर पर प्लेयर डेवलपमेंट को कामयाबी क्यों मिली, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसकी बुनियादी वजह ये है ज़ुहैब कि हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान से खेलूं, और हर बच्चा चाहता है कि उसके लिए ट्रायल हो। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने का तरीका, और एक अंडर 16 के ट्रायल होते थे, उसमें भी मेरा ख्याल है इतनी बड़ी तादाद में बच्चे ट्रायल देने के लिए नहीं आते थे, और बाज़ औक़ात तो ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चलता था ट्रायल कब हुए, टीम कब बन गई, हार गई, टूर्नामेंट खत्म हो गया। लेकिन लाहौर कलंदर ने लोगों को इंगेज किया, वो गेट तोड़कर लोगों का ग्राउंड में दाखिल होना, वो सुबह से आकर लोगों का अपनी बारी का इंतज़ार करना, एक बॉल डालने वाला बॉलर सेलेक्ट हो जाना, वो जो मैंने लोगों के चेहरों पर चमक देखी ना। लेकिन हर कोई तो सेलेक्ट हो नहीं सकता, हर कोई तो खेल सकता नहीं है, लेकिन वो जो लाखों बच्चे आए ट्रायल देने के लिए और उनको जो मौका मिला, और लाहौर कलंदर एक शहर में होता था, दूसरे शहर में जा रहा होता था, तो वहाँ पहले ही लोग तैयारी पकड़ लेते थे। और ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों ने इसको विटनेस किया, और कोई ये नहीं कह सकता, मेरा ख्याल है सिलेक्शन में 19-20 हो सकती है, पसंद नापसंद का एलिमेंट इंसान है, कोताही हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये नहीं कहेगा कि यार मैं आया था मुझे बॉल नहीं खिलाई। अब इतने सारे लोग, एक बॉल करने का मौका मिला, 2 बॉल खेलने का मौका मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यही काफ़ी था, यही मौका उनको मिलना काफ़ी था कि वो आकर बैठे हुए हैं, सुबह से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको खेलने का मौका मिला। तो ये वो चीज़ थी ज़ुहैब, लाहौर कलंदर की प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो शायद लोगों को उसने कैच किया, लोगों को प्यार दिया, जो लोग चाह रहे थे, इसलिए ये सुपर हिट हुआ। तो लाहौर कलंदर के पीडीपी की प्रोडक्ट हारिस रऊफ जब बीबीएल खेलने के लिए जाते हैं, सिलेक्शन होती है उनकी, उनकी परफॉर्मेंस आप देखते हैं, और उसी परफॉर्मेंस की बेस पर ओवरऑल जो उनकी परफॉर्मेंस रही लाहौर कलंदर के साथ भी, उसको देखते हुए पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाता है। तो कितनी खुशी हुई आपको इस प्रोग्राम को? शुरू से आप ग्रास रूट लेवल से देखते आ रहे हैं, जब ये स्टार्ट हुआ था, तो हारिस को देखकर कितनी खुशी हुई? सबसे ज्यादा खुशी तो आकिब जावेद को ही, आतिफ राना को ही, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट जो थी वो जनाब सेलेबल हो गई, उनकी प्रोडक्ट जो थी उसके टंके बजने लगे। तो
मुझसे पूछते हैं एक सहाफ़ी की हैसियत से, दैट्स वंडरफुल। कोई और भी तो अपना हिस्सा डाल रहा है ना, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में कई खिलाड़ी आए, लेकिन लाहौर कलंदर ने एक बिल्कुल ज़ीरो से बंदे को लाकर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे पर बिठा दिया, और उन्होंने लोगों को पहली बार ये एतबार दिया, पहली बार लोगों को ये सोच थी कि यार लाहौर कलंदर सिर्फ फ्रेंचाइज नहीं है, लाहौर कलंदर सिर्फ एक टीम नहीं है, लाहौर कलंदर आपकी टीम है। आप लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से आकर पाकिस्तान से खेल सकते हैं, और हारिस रऊफ इसकी बड़ी मिसाल है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए लोगों को? बिल्कुल ऐसी है। इसके साथ अगर जिक्र करें बीबीएल में और कौन से प्लेयर खेले, उस्मान कादिर भी बीबीएल में खेले, जो कि 2 बार लाहौर कलंदर की टीम को लीड करके ऑस्ट्रेलिया में लेकर गए, और लाहौर कलंदर ने चांस दिया उस्मान कादिर को, और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जगह बनाई बीबीएल में। उसके साथ-साथ दिलबर हुसैन की एग्जांपल, उनकी परफॉर्मेंस जो उन्होंने खेला बीबीएल, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके साथ-साथ जो पीएसएल में परफॉर्म किया। दिलबर हुसैन के बारे में आप क्या कहेंगे कि सिस्टम में नहीं थे, अचानक सिलेक्ट होते हैं लाहौर कलंदर की टीम में और अचानक सीधे बीबीएल जाके खेल लेते हैं, क्या कहेंगे? ज़ोएब देखें, बात दरअसल ये है कि लाहौर कलंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ज़्यादा मुतारिक फ्रेंचाइज है, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान सुपर लीग का जो शेयर है लोगों तक अपने आप की रसाई, तो लाहौर कलंदर जो है वो काम कर रहा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहुत सारी जगहों पर शायद नहीं कर रहा। और पाकिस्तान सुपर लीग तो 2 महीने में अगर ऑफ हो जाती है, और सही मानों में लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान सुपर लीग को जिंदा रखा है। और अगर लाहौर कलंदर को पाकिस्तान सुपर लीग से निकाल देना, तो ये बिल्कुल ऐसी बात होगी कि आप जिस्म से रूह को निकाल दें। तो पाकिस्तान सुपर लीग की सही बात में लाहौर कलंदर जो है ना वो रूह है। और जहाँ तक आपने नए टैलेंट की बात की है, जहाँ तक आपने नए खिलाड़ियों को मौका देने की बात की है, तो पर्टिकुलरली अगर आप दिलबर की बात कर रहे हैं, लेकिन तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया। वो जब पाकिस्तान टीम में आते हैं तो वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। पाकिस्तान टीम में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो चारपाई में सोते हैं, फिर वो 5 स्टार होटलों के आरामदेह नरम गद्दों पर सोते हैं। वो अपने घर में उनको खाना नहीं मिलता, वो बड़े बड़े होटलों में फिर जो है वो बेहतरीन किस्म का खाना खाते हैं, ये उनकी किस्मत है। लेकिन लाहौर कलंदर जो काम कर रहा है ना, जो लाहौर कलंदर खिलाड़ियों को यूएई लेकर जा रहा है, लाहौर कलंदर उनको ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रहा है, तो फिर लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से जो मुंतखब हो जाएगा और जो पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में शामिल होगा, उसके लिए सारी चीज़ें नई नहीं होंगी। और हम चाहते हैं कि ये काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता, हो सकता है बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करें, हर चीज़ अपने हाथ में नहीं रखें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्कूल क्रिकेट से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट तक लुक आफ्टर कर रहा है। आप जब तक चीज़ों को देंगे नहीं दूसरों को, तो कैसे चीज़ें ड्राइव होंगी। इसी तरह आप देखें, जब हारिस रऊफ आया तो हारिस रऊफ की आंखों में आपने चीज़ एक चमक देखी होगी, वो ये नहीं थी कि वो हर चीज़ को पहली बार देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम में आने से पहले चला गया, वो मैदान जहाँ पर लोग सिर्फ टेलीविजन पर मैच देखते थे, हारिस रऊफ उन मैदानों पर खेल कर आ गया पाकिस्तान टीम में। बहुत से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो सिडनी में नहीं खेले, जो मेलबर्न में नहीं खेले, हारिस रऊफ वहाँ खेल कर आया। दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, हारिस रऊफ ने उसको विटनेस किया। फिर जब वो पाकिस्तान टीम आया तो उसका कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा था। दिलबर के साथ जो लाहौर कलंदर ने काम किया, हारिस रऊफ पर उनका बातिल किया, और फिर बिग बैश का उनके ऊपर एतमाद, तो उन्होंने लाहौर कलंदर की ज़बान पर एतबार किया, दिलबर को खेलने का मौका दिया। तो दिलबर की अगर आप बात करते हैं, आतिफ राना ने मुझसे कहा कि दिलबर जो है वो रफ्तार में हारिस से भी आगे है, और दिलबर ने साबित भी किया। और दिलबर ने जिस तरह, अगर आपको याद हो, शोएब मलिक को आउट किया, उसने बताया कि भाई मैं कुछ हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है लाहौर कलंदर के लिए, खेलने के लिए जो है वो पर तोड़ रहा है। लेकिन लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पर आकर उसने जिस अंदाज में बॉल डाला, पाकिस्तान टीम जो बॉलिंग को उसकी बात कर रहा
है, वो वकार यूनुस जिसको बुरे वाला एक्सप्रेस कहते हैं, वो वकार यूनुस जिसकी दहशत बैनुल-अक़वामी बैट्समैनों के ऊपर तारी हुआ करती थी, वो दिलबर की तारीफ कर रहा है। और क्या चाहिए लाहौर कलंदर को? बिल्कुल ऐसे ही है। अभी काफी फैंस ये कह रहे हैं कि आपने वैसे खेलते हुए देखा वसीम अकरम को, वकार यूनुस को, आकिब जावेद को, तो इन 3 बॉलर जो कि लाहौर कलंदर की टीम में है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और दिलबर हुसैन में लोग वसीम अकरम, वकार यूनुस और आकिब जावेद की झलक देख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरा ख्याल है उनको रऊफ ही रहने दें, उनको शाहीन ही रहने दें और उनको दिलबर ही रहने दें, क्योंकि वसीम अकरम 1985 में पहली बार पाकिस्तान से जीते थे। आकिब जावेद पहली बार पाकिस्तान से 89 में खेले। वकार यूनुस 90 में आई थिंक कराची में अगेंस्ट इंडिया खेले। तो उनके पीछे एक हिस्ट्री है, उनके पीछे एक एफर्ट है, उनके पीछे एक कोशिश है। तो मेरा ख्याल है कि जो आज दिलबर के पास, शाहीन के पास और हारिस के पास सहूलियात है, शायद वो वसीम, वकार हैं, आकिब जावेद के पास नहीं थी, तो दे आर लकी। तो अभी इनको बहुत ज़्यादा फासला तय करना है और इनको वो बहुत कुछ मिल गया अभी जो शायद इब्तदाई दिनों में वकार, वसीम और आकिब जावेद को नहीं मिला था। और सबसे बड़ी बात ये जितना करीब इस वक्त आकिब जावेद के हैं, ये भी इनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। वसीम अकरम जो है वो हारिस से मिल रहे हैं, वकार यूनुस जो है वो दिलबर की तारीफ कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और इनको क्या चाहिए कि क्रिकेट के इब्तदाई दिनों में ये उन बॉलर्स को देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान के रोल मॉडल हैं। तो और इससे ज़्यादा इनका क्या हौसला बढ़ेगा और इससे ज़्यादा इनको क्या बूस्टअप चाहिए? यही वही मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा आकिब जावेद साहब के बारे में। एज एन कोच उन पे बहुत ज्यादा तनकीद होती रही और अभी ये सीजन के स्टार्ट में भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी। अचानक क्वालिफाई कर गए लाहौर कलंदर और वो एक प्रोसेस था उनके मुताबिक कि उस प्रोसेस पे हमने वर्किंग की और लाहौर कलंदर क्वालिफाई किया। तो आकिब जावेद के बारे में आप क्या कहेंगे एज एन कोच? लेकिन तो आकिब जावेद मेरे पसंदीदा क्रिकेटर हैं और आकिब जावेद की कोचिंग की अगर आप बात करते हैं तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट के खेल में मैं कोचिंग को नहीं मानता। तो क्या मैं आकिब जावेद को भी नहीं मानता? आपका अगला सवाल होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पर शोएब अख्तर भी आए, इंज़मामुल हक भी आए और पैडी उट्टन भी आए, जिनके साथ राजस्थान रॉयल ने इंडियन प्रीमियर लीग का पहला टाइटल जीता था। लेकिन आकिब जावेद लाहौर कलंदर के लिए ऐसे काम करते हैं जैसे लाहौर कलंदर उनका बेबी है। वो लाहौर कलंदर को ऐसे दिन रात उसके बारे में सोच रहे होते हैं जैसे कोई बाप अपने बच्चे के बारे में सोच रहा होता है। आकिब जावेद तनकीद से तो मेरा नहीं ख्याल के घबराए हों और वो खुद इस बात को एडमिट करते हैं और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। आज आपके इस प्लेटफॉर्म पर मैं ये बात करना चाहूँगा कि जब बैन डंक ने धो डाला कराची किंग्स को और मैं इंटरव्यू करने के लिए गया आकिब जावेद के पास, तो आकिब जावेद ने बिल्कुल भी रिवायती जुमले नहीं अदा किए कि रात को मैं बैन डंक के पास गया था, मैंने उसके बल्ले की ग्रिप चेंज की, मैंने उसको बताया कि तुम्हारा बैक लेफ्ट थोड़ा सा हल्का है, मैंने तुमको बताया कि थोड़ा सा रुक के खेलो। कोई बात नहीं की आकिब जावेद ने, क्रेडिट तक नहीं लिया आकिब जावेद ने। उन्होंने कहा डंक का दिन था, उसने डंक मार दिया। अभी तो लेन नहीं भी चलना है। ना आपने आकिब जावेद की तस्वीर देखी होगी, ना आपने छवियाँ देखी होंगी समीर राणा की बैट डंक के साथ। तो दिस इज क्रिकेट और उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने क्रेडिट खिलाड़ियों को दिया। उन्होंने कहा हमारा काम मंसूबाबंदी है, एग्जीक्यूशन जो इन क्रिकेटर्स का काम है। और आकिब जावेद इसलिए कामयाब है कि आकिब जावेद जो है बॉटम टू टेल इस टीम को अंडरस्टैंड करते हैं और वो जो है ना सिर्फ एक सेलिब्रिटी का स्टेटस उनके नहीं है। लोग ठीक है उनके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, उनसे लेते हैं, बट आकिब जावेद जो है ना वो सही मान लाहौर कलंदर के साथ हेड टू बॉटम इन। बिल्कुल, आपने अपने प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा आवाज उठाई उन प्लेयर्स के लिए जिनको प्रॉपर चांस नहीं मिल पाया, जो क्रिकेट छोड़ने पे मजबूर हो गए। उसी तरह की एक एग्जांपल पीडीपी में सुहेल अख्तर की है, जो कि एक टाइम पर क्रिकेट छोड़ चुके थे, उनको वापस क्रिकेट में लाया गया, उनको डेवलप किया गया, वो कैप्टन बने और
कैप्टन ऐसे बने कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, टीम को क्वालिफाई करवा दिया। और इस सारे सिनेरियो में आप सुहेल अख्तर के बारे में क्या कहेंगे? कैसे प्लेयर हैं, कैसे कैप्टन? सुहेल अख्तर ने तो हैरान किया है सुहेब, और ही इज नोवेयर। और पाकिस्तान से 2013 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज करते हैं, 2018 में उनको लाहौर कलंदर लेकर आता है। तो सुहेल अख्तर ने तो एक नई, मैं कहूँगा कि जन्म लिया है क्रिकेट के खेल में। और सुहेल अख्तर को जिस तरह लाहौर कलंदर ने खिलाया है, तो लाहौर कलंदर ने जिस तरह खेल रहे हैं, उन्होंने भी लाहौर कलंदर से अपने नमक का जो है हक अदा किया। यही भाई बात करते हैं लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, जो कि लाहौर में तो ऑपरेशनल है। अभी इन दिनों में तो कोरोना वायरस की वजह से बंद किया गया है एहतियाती तदाबीर को लेकर, लेकिन साथ साथ कोयटा में भी अनाउंस कर दिया गया है, कराची में भी अनाउंस कर दिया। और विजन ये चल रहा है लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट का कि हर बड़े शहर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने की कोशिश है। तो इस कदम को आप कैसा देखेंगे, कैसा स्टेप है लाहौर कलंदर की जानिब से? और मुझे तो लग रहा है लाहौर कलंदर जो है ना, लोगों को टेंशन देने के लिए आई है। लाहौर कलंदर जितने एवेन्यूज जो है ना वो जनरेट कर रही है, जिस अंदाज में काम कर रही है, वो लोगों के लिए बेंचमार्क नहीं बन रहे, वो लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं कि भाई अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। और लाहौर कलंदर जो है ना, इसीलिए सही मानों में लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इसीलिए उनका दमादम मस्त कलंदर जो है वो कराची से खैबर तक है। मैं हैदराबाद का बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ लड़के जो है लाहौर कलंदर की शर्ट पहने हुए थे। तो ये है लाहौर कलंदर की। ये बताइए कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर का तो जिक्र हुआ, उसके साथ साथ जो पीटीपी प्लेयर्स खेले हैं, उन प्लेयर्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन होने का कितना उनको फायदा हुआ? माज खान, फरजान राजा, मोहम्मद फैजान, सलमान इरशाद, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको इनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? देखें, ये भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और सलमान इरशाद की आपने बात की, मेरे लिए तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था जब मैं रावलाकोट गया था। सलमान इरशाद पीएसएल खेल कर आए थे, ये जा रहे थे, तो जो उनका रिसेप्शन था ना जो है वो मेरी ज़िंदगी का एक बेस्ट एक्सपीरियंस था। अब मुझे आतिफ ने फ़ोन किया कि हमने जो है वो रावलाकोट जाना है। मैं समझ रहा था कि यार बस जाएंगे वहाँ, एक दो तकरीरें होंगी। मैंने वहमो गुमान में भी नहीं था, और जितनी थकन उस सफ़र की थी वो रावलाकोट पहुंचकर जो है ना दूर हो गई थी। जितना और कश्मीरियों ने जो है वो अपनी मोहब्बत का कर्ज अदा किया, और उन्होंने फिर आपको भी हाथों हाथ लिया। जहाँ तक आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात कर रहे हैं, तो मॉस की आप बात कर रहे हैं, एक्सेलेंट। और लाहौर कलंदर तो अभी सिर्फ फास्ट बॉलर ही दिए ना उसने पाकिस्तान क्रिकेट को, दिलबर और हारिस की शक्ल में। भी तो स्पिनर भी देगा लाहौर कलंदर। तो वो जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है वो लाहौर कलंदर ने शुरू कर दिया है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे कि लाहौर कलंदर मुश्किलात पैदा कर रहा है। और एक्सेलेंस सेंटर की जो आप बात कर रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस, ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और फिर वही बात कि लाहौर कलंदर पाकिस्तान टीम में जाने से पहले जो है तरबियत कर रहा है खिलाड़ियों की, जिसकी बेहद कमी थी। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए पाकिस्तान के क्रिकेट खेल। या अभी चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, लोग घरों में महदूद होते हैं, यंगस्टर्स भी बड़ी तादाद में घर में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए क्या इनिशिएटिव्स लाए जाएं? और अभी रिसेंटली जो लाहौर कलंदर का इनिशिएटिव है कलंदर के सिकंदर, ये आपको कैसा लगा कि घर में बैठे आप वीडियो भेज सकते हैं और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हिस्सा बन सकते हैं, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, पीएसएल खेल सकते हैं, आप अभी T10 में भी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली ये, और इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात होगी कि आप कौन सी ऐसी टीम है जो रॉ टैलेंट को जो है वो पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन स्टेडियम में पाकिस्तान की बेहतरीन क्रिकेट खेलने का मौका फराहम कर रहे हैं। यही तो क्रिकेट का हुस्न है।
और यही तो क्रिकेट की खिदमत है जो लाहौर कलंदर कर रहे हैं। बिल्कुल, अब बात करते हैं आपने स्पिनर्स और फास्ट बॉलर की बात की जो कि टीम को देने वाले हैं लाहौर कलंदर। तो फास्ट बॉलर तो दे चुके हैं, साथ ही स्पिनर्स भी देने वाले हैं, लेकिन अब बैट्समैन की अशद जरूरत है। विकेट कीपर बैट्समैन का पूल बनाना चाहिए। क्या लाहौर कलंदर अपने पीडीपी के थ्रू इजीली बैट्समैन भी दे सकता है मोहम्मद फैजान की सूरत में, या और भी आपकी नजर से बहुत से प्लेयर गुजरे हैं जो कि आप देख चुके हैं पीडीपी में ट्रेन होते हुए? जोएब देखें, लाहौर कलंदर जो काम कर रहा है ना, वो सिर्फ यंग टैलेंट के लिए नहीं कर रहा, बल्कि उन नज़रअंदाज क्रिकेटर के लिए भी कर रहा है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के धारे में शामिल नहीं हो सके पसंद नापसंद की वजह से। उस्मान कादिर का आपने नाम लिया, सुहेल अख्तर का आपने नाम लिया, और आपको क्या चाहिए? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो लाहौर कलंदर को हर रोज़ जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कम है। लेकिन जो लाहौर कलंदर काम कर रहा है, दिन ब दिन लाहौर कलंदर लोगों के दिलों पर राज कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्शन। अब वो कहते हैं ना कि आपका तो काम होता है, वो आपका काम जो है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो लाहौर कलंदर के काम ने किसी शक व शुबे के बगैर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। या फखर जमान की बात करें तो इस सीजन में आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी फखर जमान की? दोबारा सवाल करेंगे आप? जी, मैं दोबारा से कह रहा हूँ याहिया भाई, आपने इस सीजन में फखर जमान की परफॉर्मेंस देखी, तो कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको फखर जमान की? फखर जमान को जगाया है लाहौर कलंदर ने, और आप देखेंगे इससे ज़्यादा और क्या उन पर एतबार किया जा सकता है, इससे ज़्यादा उन पर और क्या इन्हिसार किया जा सकता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और ही इज़ नोवेयर। और पाकिस्तान टीम से आउट होने के बाद जो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कहीं खो गया था, जंगल बेआबा में चला गया था, लाहौर कलंदर ने उनको खिलाते रहे। लाहौर कलंदर उनको कहा कि यार फ़खर आप यहीं से वापस आओगे, और टूर्नामेंट के आखिरी मैचों में जिस तरह फ़खर चले, वो तो मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर अनलकी रही और बाकी टीमें लकी रही कि सेमीफाइनल और फाइनल नहीं हुआ, वरना लिन के जाने की कमी फ़खर ने महसूस नहीं होने दी। तो आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो कौन से कलंदर्स आपको जगह बनाते नजर आ रहे हैं? फखर जमान का भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और इसके अलावा और कौन से कलंदर्स? जोएब अभी क्या ना कबल वक्त होगा, लेकिन हाँ, फखर जमान ने लाहौर कलंदर के लिए आखिरी 2-1 मैचों में जिस तरह की परफॉर्मेंस पेश की है, उस परफॉर्मेंस के बाद कम से कम उन्होंने अपनी तरफ सेलेक्टर्स को मुतवज्जो तो किया है, और अभी उन्होंने ये बताया है कि उनकी क्रिकेट बाकी है, लेकिन फखर जमान को अभी बहुत कुछ करना है मेरे ख्याल में। तो आप कितने सेटिस्फाई थे फॉरेनर प्लेयर्स जो इस दफा टीम में रखे गए? बेंडन, क्रिस लिन, डेविड विसे और सीकू के प्रसन्ना, समित पटेल, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा कॉम्बिनेशन था, और शायद मेरा ख्याल है पिछले 4 सीजन में लाहौर कलंदर यही गलतियां कर रहा था, और वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान। इस बार अगर आप देखें तो समित पटेल ने जो रोल प्ले किया, बेंडन ने जिस अंदाज में लाहौर कलंदर के लिए अपना किरदार अदा किया, क्रिस लिन पहले मैचों में नहीं चले, लेकिन जब वो चले तो फिर उन्होंने खोल के रख दिया सामने वाले को। डेविड विसे उन्होंने अपना जहाँ रोल बनता था वो प्ले किया। क्रूशल मैच में पेशावर धर्मी के खिलाफ लाहौर कलंदर की जीत में उन्होंने छक्का लगाकर किरदार अदा किया। सीकू के प्रसन्ना को आपने खिलाया, लेकिन मास खान जो थे वो उन पर बाजी ले गए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा पैकेज था लाहौर कलंदर के पास, और जो सबसे इम्पोर्टेंट लाहौर कलंदर की जीत की बात की, एक तो उन्होंने लाहौर में रन जमाया, दूसरा ये कि लाहौर कलंदर फॉरेन प्लेयर्स से ज़्यादा जो था वो अपने लोकल क्रिकेटर्स के ऊपर ज़्यादा बैंक कर रहा था। और मुझे तो इस बात का कभी इम्कान था कि ये अगर हो जाता ना आपका आखिरी मरेले के मैचेस, तो लाहौर कलंदर ने तो इस बार तारीख रकम करने की कसम खाई थी। बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा था। तो आपने क्राउड के बारे में अब कुछ कहना है? क्राउड कैसा लगा लाहौर कलंदर के जो 8 मैचेस लाहौर में थे, वो क्राउड, और इसके साथ आपने कराची में भी आगे ग्राउंड में मैच देखा लाहौर का और कराची का, तो क्या कहेंगे क्राउड के बारे में? याहिया, मेरी आवाज आ रही है आपको?
नहीं नहीं, वो जो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। जी जी बिल्कुल आ रही है, वो आपने सुना होगा ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। तो वाकई लाहौर तो लाहौर है, और वाकई लाहौर जो है ना वो इस बार बाजी ले गया था। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपके साथ हूँ मौजूद, मैं तो विटनेस था ना लाहौर का कराची से मैच, हमने लाहौर कराची का मैच देखें। यही चीज़ चाहिए किसी टीम को जो बाकी टीमें लैक करती हैं, जो लाहौर कलंदर ने हासिल की। पिछले 4 सीज़न में लाहौर कलंदर को लाहौर ने खेलता हुआ नहीं देखा, और लाहौर कलंदर ने रंग जमाया, लाहौर कलंदर ने एतमाद हासिल किया, लाहौर कलंदर ने लोगों के एतबार को बरकरार रखा, और वो लाहौरी जो थे ना वो बाग बाग हो गए। और उन्होंने जो है ना, उन्होंने जो खूब धमाल डाला, और फिर वो एक बच्चा जो आपके पास था वो रोया तो उसको आपने अपना जो है वो फेस बना लिया। कौन करता है ऐसे? यहाँ पर तो लोग जो है वो पर्चियाँ लगा रहे होते हैं कि ग्राउंड में मैच बैठकर कौन देखेगा। कौन सी टीम है मुझे बताइए, एक बच्चे को घर से उठाकर आपने जो है वो लाहौर कलंदर के साथ जो है वो ग्राउंड में खिलाड़ियों के दरमियान बिठा दिया लाकर, कोई करता है तो आप मुझे बता दें। तो ये लाहौर कलंदर जो करता है ना वो कोई और नहीं करता। आपने अब्दुल अहद नासिर की बात की, लकी चार्म साबित हुए लाहौर कलंदर के लिए। सो या जाते हुए एक आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि अब टाइम कम है शो का, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये अगला मरहला जो है, आखिरी मरहला PSL का होते हुए नजर आ रहा है? कोरोना वायरस की ये जो हालात है, इसमें कोई विंडो निकलेगी, प्लेयर्स आएंगे, ये हो पाएगा मुकम्मल? जी या आपको मेरी आवाज आई है? देखिए आप मुझसे पूछेंगे ना ज़ुहैब, तो मेरी असेसमेंट तो ये कि आई डोंट थिंक सो कि इज इट पॉसिबल। अब मुझे नहीं लगता कि ये सेमीफाइनल और फाइनल 2020 के कंप्लीट हो पाएंगे, और ये इतना आसान है नहीं। अगर आप देखें तो पूरी टीम ने तो आना नहीं है, 16 क्रिकेटर्स ने आना है 4 टीमों के, 2 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन वो असेंबल होना, वो माहौल बनाना, थैंक यू याया भाई, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम भी साथ साथ थी, और उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम शो को कंक्लूड करते हैं। तो अगर याया भाई हमें ज्वाइन करते हैं तो फाइनली उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और नेट की तकनीकी वजूहत की वजह से याया भाई के लास्ट जो कमेंट्स थे वो हमारे तक नहीं पहुंच पाए। तो अब मैं जिक्र करता हूँ कलंदर के सिकंदर। प्रोग्राम चलता जा रहा है, हजारों की तादाद में वीडियोस रिसीव हो रही हैं। अगर अभी तक आपने अपनी वीडियो व्हाट्सएप नहीं की, नंबर अभी स्क्रीन पर आ जाएगा, इस नंबर पे अपनी वीडियोस व्हाट्सएप कीजिए, और हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करते रहिए। और आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ये इसका रिजल्ट, पहले वीक का रिजल्ट थोड़ा पोस्टपोन हुआ है, मतलब आगे लेके गए हैं, थोड़ा डिले आया है। वो इसलिए कि हजारों की तादाद में वीडियोस आने की वजह से एनालाइज करने के लिए कोचेस को पूरा टाइम चाहिए, उसमें एनालिस्ट को भी टाइम चाहिए। तो उसमें ये नंबर है 0317333941, इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। तो अगर याहिया भाई हमें ज्वाइन कर लें तो फाइनली कंक्लूड करें उनके फाइनल रिमार्क्स लेकर, अगर याहिया भाई हमारे साथ हैं तो। और अगर नहीं तो जी याहिया भाई फाइनल कोई मैसेज दे दें, क्योंकि नेट की तकनीकी वजूहत की वजह से वो लास्ट कमेंट आपके रुके थे। तो फाइनल फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? शो को इस मैसेज पे खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से वो नेट की प्रॉब्लम चल रही है। तो फाइनली अगर याहिया भाई तक मेरी आवाज पहुंचती है तो फाइनल रिमार्क्स का वेट कर रहे हैं कि कोरोना की सूरत हाल में कलंदर्स के फैंस और क्रिकेट के फैंस के लिए, और आपके जो अपने फैंस हैं उनको आप कोई मैसेज देना चाहते हैं याहिया, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी ज़ुहैब मैं आपके साथ हूँ। जी सर, फाइनल रिमार्क्स दीजिएगा, कोई मैसेज फैंस के लिए। मेरे ख्याल से लास्ट में आवाज उन तक पहुंची है, और याहिया के हम फाइनल रिमार्क्स का वेट कर रहे थे। तो फाइनली कोई तकनीकी वजूहत की वजह से वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। तो
अब मैं कलंदर के सिकंदर का अनाउंस कर चुका हूं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस भेजिए। अगर आप फास्ट बॉलर हैं, स्पिनर हैं, विकेट कीपर हैं, बैट्समैन हैं, तो अपनी वीडियोस भेज दीजिए। वीडियोस भेजनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये ना सोचें कि मैंने ये वाला मौका मिस किया और लाहौर कलंदर का पार्ट नहीं बन पाए। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पूरे साल की ट्रेनिंग कर सकते हैं आप स्कॉलरशिप पे, और इसके साथ साथ अबू धाबी T10 खेल सकते हैं, BBL बिग बैश लीग भी खेल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया के टूर्स भी हैं। सब कुछ आप कर सकते हैं, सिर्फ उसके लिए आपको वीडियो भेजनी है, और वीडियो में आपने अपनी बॉलिंग, बैटिंग और विकेट कीपिंग के जलवे दिखाने। तो ये प्रोग्राम इस तरह चलता रहेगा। मीडिया और कलंदर में आपको सेलिब्रिटीज से, पर्सनैलिटी से मिलवाते रहेंगे, जो कि क्रिकेट के बारे में आपको बताएंगे। इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है क्रिकेट को, और साथ स्पेशली कलंदर्स का जिक्र किया जाए, और उन तमाम पूरे क्राउड का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो कि ग्राउंड में आए। तो अब आज के प्रोग्राम को मैं कंक्लूड करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी मीट और कलंदर में एक स्पेशल गेस्ट के साथ, और शो देखते रहिए, अपने फेवरेट प्लेयर्स और कलंदर से मिलते रहिए। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट शो में। खुदा हाफिज़।